हेलो, मैं राजकुमार। मेरे चैनल राजजीएस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास से यानी प्राचीन भारत के इतिहास से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एक परीक्षा में आते हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे वो कैसी परीक्षा हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इसका कार्यकाल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी ने। यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। कब की? 1921 के लगभग की थी। दूसरा प्रश्न है पैमाने की खोज किस स्थान से हुई थी। यानी कि पैमाने की खोज किस स्थान से हुई थी। तो पैमाने की खोज लोथल से हुई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने को खोज लोथल स्थान से हुई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तोल के बारे में भी जानते थे या परिचित थे। यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे, जो समाज था, वो नाप तोल के बारे में भी जानता था और सबसे पहले पैमाने की खोज लोथल स्थान से हुई थी। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हड़प्पा समाज या सिंधु घाटी समाज या हड़प्पा समाज किस वर्ग में विभक्त था। यानी कि हड़प्पा जो समाज था वो किन किन भागों में बटा हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा समाज किन किन भागों में बटा हुआ था, विभक्त था। तो हड़प्पा समाज विद्वान में विभक्त था। यानी हड़प्पा समाज में विद्वान लोग रहते थे, योद्धा लोग रहते थे और व्यापारी रहते थे और श्रमिक। यानी कि हड़प्पा जो समाज था वो 4 लोगों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा समाज 4 लोगों में विभक्त था, विद्वान थे, योद्धा थे और व्यापारी और श्रमिक थे। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किन की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। यानी कि वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे किसी वृक्ष की पूजा नहीं करते थे, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब पांचवा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा, त्रिभुजाकार था, आयताकार कैसा था। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। यानी संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। यानी 3 कोण थे उसके, ऐसे करके त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। एक बार और देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षा में आते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, SI हो, UPSC हो, UPPCS हो, सभी में आएंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। पैमाने की खोज किस स्थान से हुई थी। यानी पैमाने की खोज किस स्थान से हुई थी। तो पैमाने की खोज लोथल से हुई थी। लोथल हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो कि पैमाने की खोज थी। यानी हड़प्पा काल में लोग पैमाने से चित परिचित थे, पैमाने के बारे में जानते थे। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा समाज किस वर्ग में विभक्त था। तो हड़प्पा समाज 3 वर्ग में विभक्त था। पहला था विद्वान था, दूसरा योद्धा था, तीसरा व्यापारी था और चौथा श्रमिक था। हड़प्पा समाज विद्वान, योद्धा और व्यापारी में बटा हुआ था। चौथा प्रश्न सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। पांचवा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। प्राचीन भारत से हमने ये 5 प्रश्न लिए, हड़प्पा सभ्यता से 5 प्रश्न लिए। ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।